नमस्कार। कानपुर से कुसुम सिंह अविचल उपस्थित हूँ श्री सत्य संदेश एक संकल्प साहित्यिक संस्था के फेसबुक पेज पर अपना बड़ा ही गरिमामयी प्रकल्प अखिल भारतीय शानदार काव्य प्रवाह काव्य विविधा आज इस रोचक और बड़ी ही लोकप्रिय प्रकल्प की हमारी एकीकृत श्रृंखला 963 और इस 963 श्रृंखला में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, सभी का बहुत बहुत वंदन है। आज मन भावन काव्य संध्या होने वाली है क्योंकि हमारा मन भावन सावन आ गया है। गीत मल्हार प्रेम फुहार तो आया सावन झूम के नील गगन को चूम के। तो आज हमारे कार्यक्रम का ये शीर्षक है और हमारे मंच पर कई कई प्रांतों से बड़े नामचीन सुपरिचित चिरपरिचित गीतकार लोक गीतकार गजलकार उपस्थित हैं। तो आज की जो काव्य संध्या है बड़ी ही रोचक होने वाली है। बिल्कुल गीतों की लोकगीतों की धूम मचेगी आज हमारे मंच पर। तो सभी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सभी का बहुत बहुत वंदन करती हूँ। बड़ा समृद्ध मंच है हमारा आज का, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे सभी जो भी हमारे मंच पर हम उपस्थित हैं सभी सुपरिचित हैं, स्वनाम धन्य हैं, लेकिन एक औपचारिकता होती है, एक शिष्टाचार होता है। मैं उसके अंतर्गत सभी का परिचय करवाती हूँ। सबसे पहले चलती हूँ हमारे बाबा विश्वनाथ की पावन धरती से। हमारे बीच हैं जयशंकर सिंह जी। बहुत आज हमारा मंच धन्य है आपकी उपस्थिति से। आप पूर्व कल्याण निरीक्षक रेलवे से सेवानिवृत्त हैं और वरिष्ठ साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, कहानीकार हैं, निबंधकार हैं, लेखक हैं और बड़े ही लब्ध प्रतिष्ठित कवि हैं। रेल राजभाषा दिल्ली में के कार्यक्रमों में आपने सहभागिता की है और अनेक पत्रों में आपके रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। अनेक प्रतियोगिताओं में आपने सहभागिता की है और अनेक बड़े बड़े मंच आपने साझा किए हैं। तो ऐसे जयशंकर सिंह जी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हमारी ये गोष्ठी, हमारी ये शानदार गोष्ठी बिल्कुल मन भावन हमारी जो काव्य संध्या होने वाली है वो आपकी अध्यक्षता में होगी, आपके आशीर्वाद से होगी। तो आपका सादर प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ आपको। अब चलती हूँ हमारे साथ अलीगढ़ से वरिष्ठ लब्ध प्रतिष्ठित गीतकार, गजलकार और लोक गीतकार परम आदरणीय नरेंद्र शर्मा नरेंद्र जी की उपस्थिति है। आप खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों पर आप समान अधिकार रखते हैं और अति लोकप्रिय मंचीय कवि हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम आप करते हैं और इसके साथ साथ आपकी जो ब्रज भाषा की जो रचनाएं होती हैं वो बिल्कुल हम सबको मंत्रमुग्ध करने वाली होती हैं। तो आज आपको सुनने का अवसर मिलेगा। आज आप हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। सादर प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है आपका। अब चलती हूँ हमारे साथ श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की बिल्कुल पावन नगरी से हमारे साथ रविंद्र पाल सिंह रसिक जी हैं। उत्तर प्रदेश से शिक्षा जगत से जुड़े सुप्रसिद्ध गीतकार हैं, गजलकार हैं और हिंदी और ब्रजभाषा दोनों पर आपने भी लेखनी चलाई है। अनेक साझा काव्य संग्रह आपके प्रकाशित हैं, अनेक मंचों पर आपने काव्य पाठ किया है और इसके साथ साथ आपकी तमाम रचनाएं भी आपकी प्रकाशित हैं और आपके जो सवैया और गीत होते हैं वो बिल्कुल आनंदित कर देते हैं। आज आपको सुनने का अवसर मिलेगा। आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आप आज कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। आप चलती हूँ हमारे साथ आभा मेहता उर्मिल जी हैं, बेंगलोर कर्नाटक से हमारे साथ जुड़ी हैं और गुजरात सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी रही हैं। आप शिक्षा विभाग से जुड़ी हैं, आप भी रही हैं। राजस्थान जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग राजस्थान से आप सेवानिवृत्त हैं। वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हिंदी गुजराती और बांगड़ी भाषाओं में आपने कविताएं लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, लघु कथाएं लिखी हैं। अनेक पुस्तकों का संपादन भी आपने किया है, अनेक साझा संग्रह आपके प्रकाशित हैं और इसके साथ साथ आपने शॉर्ट मूवीज के लिए भी आपने गीत लिखे हैं जिनकी कंपोजिंग भी हुई है। तो ये बड़ी बात है। इसके साथ साथ आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन से आपने आपके कविताएं भी प्रसारित हुई हैं। तो ऐसी हमारी आभा मेहता उर्मिल जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। अब चलती हूँ बिजनौर की ओर। हमारे साथ रचना शास्त्री जी हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी मंचीय कवित्री हैं और श्री ओम शिक्षा संस्थान बिजनौर की आप प्रबंधक हैं। हिंदी और संस्कृत में आप स्नातक हैं। आप सुविख्यात गीतकार हैं, सुमधुर कवित्री हैं और आपने लेख आलेख शोध पत्र और कहानियां भी आपने लिखे हैं और इसके साथ साथ अनेक मंचों पर आकाशवाणी और रेडियो दूरदर्शन वगैरह से आपके
गीत और कविताएं प्रसारित होती रहती हैं। ऐसी रचना शास्त्री जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारा मंच सब सज गया है, पूरा समृद्ध मंच है। मैं कुछ पंक्तियां देकर आप सभी का स्वागत करती हूँ और कार्यक्रम का प्रारंभ करूंगी। कहती हूँ कि सजा दो मंच गुलशन सा, मेरे मेहमान आए हैं। बिछा दूं पलकों के पावड़, मेरे मेहमान आए हैं। तिलक रोली और चंदन से करूं वंदन और अभिनंदन। तिलक रोली और चंदन से करूं वंदन और अभिनंदन। करूं अर्पित पुष्पमाला, मेरे मेहमान आए हैं। करूं अर्पित पुष्पमाला, मेरे मेहमान आए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और अब कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं। हमारी अधिष्ठात्री माँ सरस्वती होती हैं। हम अपने कोई भी साहित्यिक अनुष्ठान प्रारंभ करने से पहले माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं, मंच पर उनको विराजित करते हैं। इसके बाद ही हम अपना कोई भी साहित्यिक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ अलीगढ़ से वरिष्ठ साहित्यकार, गीतकार, परम आदरणीय नरेंद्र शर्मा नरेंद्र जी हैं। मैं चाहती हूँ कि आज मंच पर उनकी वाणी वंदना से आज के कार्यक्रम की शुरुआत हो। तो बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी, आपका स्वागत। जय माँ वाणी। मंच पर विराजमान मेरे सभी सहभागी साहित्यकारों को और पटल के उस पार विराजमान सभी श्रेष्ठ साहित्यकार हैं उनको भी, रूप में जो विराजमान उनको भी सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करते हुए आदरणीय के निर्देशानुसार माँ सरस्वती के चरणों में शब्द सुमन अर्पित करता हूँ। और वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लूं के अनुसार आप सबके स्वर इस माँ के वंदन में समर्पित हैं, सहभागी हैं। और इसमें विशेष बात यह है कि मैंने माँ के चारों हाथ और समग्र रूप का वर्णन करते हुए मैंने अपनी ये वंदना प्रस्तुत किया है, प्रयास किया है। देखा, हे सुमधुर वीणा वादिनी माँ, वाणी को विमल मधुर स्वर दे। क्षमा चाहूंगा, ये दूसरी वंदना है, मैं जिसको पढ़ रहा था वो दूसरी है। जी जी। हे वरदायिनी मातु शारदे, निर्मल भाव हृदय भर दे। भव भय हारिणी, शोक निवारिणी, मंगलकारिणी वर वर दे। हे वरदायिनी मातु शारदे, बाल सूर्य सम वरद हस्त तव, नखयाभा नव प्रखर किरण नव। बाल सूर्य सम वरद हस्त तव, नखयाभा नव प्रखर किरण नव। तिमिरावृत हृदयाम्बुज मम नव, तमसावृत हृदयाम्बुज मम नव। विकसित कर करुणा कर दे। हे वरदायिनी मातु शारदे, वीणा स्वर झंकृत शुचि अक्षय, निसृत ध्वनि गुंजित लोकत्रय। वीणा स्वर झंकृत शुचि अक्षय, निसृत ध्वनि गुंजित लोकत्रय। श्रवण युगल मम अक्षमय गमय, कर्ण युगल मम अक्षमय गमय। गुंजित कर अमृत स्वर दे। हे वरदायिनी मातु शारदे, पुस्तक वाम हस्त तव शोभित, नर किन्नर सुर गण मन मोहित। विमलाक्षर वागर्थ सुशोभित, विमलाक्षर वागर्थ सुशोभित।
लक्षित कर जड़ मते हर दे। हे वरदायिनी मातु शारदे, दक्षिण हस्त सुमाल्य सुहावने, परमानंद दात्री मुक्तामणि। दक्षिण हस्त सुमाल्य सुहावने, परमानंद दात्री मुक्तामणि। रिद्धि सिद्धि भव मुक्ति प्रदायिनी, रिद्धि सिद्धि भव मुक्ति प्रदायिनी। चक्रित कर उच्च स्तर दे। हे वरदायिनी मातु शारदे। और अंतिम पुष्प है, मुखमंडल जिम पूर्ण प्रभाकर, धवल चंद्रिकामय श्वेतांबर। मुखमंडल जिम पूर्ण प्रभाकर, धवल चंद्रिकामय श्वेतांबर। वाहन मंजुमराल तीव्रतर, वाहन श्वेतमराल तीव्रतर। पाद पद्म सिर पर धर दे। हे वरदायिनी मातु शारदे, निर्मल भाव हृदय भर दे। भव भय हारिणी शोक निवारिणी, मंगलकारिणी वर वर दे। वर वर दे, वर वर दे। जय मां, जय मां वाणी। वाह, अद्भुत बहुत अद्भुत सुंदर, वाणी बहुत वंदना। सुंदर। बहुत ही सुंदर शब्दों में सजी हुई बिल्कुल मनमोहक वाणी वंदना। और निसंदेह माँ सरस्वती हमारे मंच पर विराजित हो गई हैं। बिल्कुल भाषा सौष्ठव और शब्द सौंदर्य अद्भुत वाणी वंदना। तो अब हमारे मंच पर मंच के पार मैं स्वागत कर लेती हूँ आदरणीय डॉक्टर राम करण साहू सजल जी की उपस्थिति है, हार्दिक स्वागत करती हूँ। कुन्नू लाल बिटोरा जी की उपस्थिति है, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जो भी हमारे मनीषी उपस्थित हैं मंच के पार, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, सभी का बहुत बहुत वंदन है। अब हम इस गोष्ठी का प्रारंभ करें तो हमारे साथ हमारे अध्यक्ष महोदय एक और औपचारिकता में उसको भी पूर्ण कर लेती हूँ। आदरणीय जयशंकर सिंह जी हैं, उनकी भी अनुमति ले लेती हूँ। माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिल चुका है जी, तो अनुमति मिल गई है हमारे अध्यक्ष महोदय की, तो कार्यक्रम को मैं प्रारंभ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, रचना शास्त्री जी को आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले हमारा ये सावन का माह है, प्रेम का माह कहा जाता है, तो अपनी कुछ 4 पंक्तियां प्रेम की हैं, मैं वो पढ़ती हूँ और आपको मैं आमंत्रित करती हूँ कि प्रेम आधार है, प्रेम व्यवहार है, प्रेम आधार है, प्रेम व्यवहार है, प्रेम पर ही टिका पूरा संसार है, प्रेम ही है प्रवृत्ति, प्रेम ही है प्रकृति, प्रेम ही है प्रवृत्ति, प्रेम ही है प्रकृति, प्रेम सर्वत्र ही जग में स्वीकार है, प्रेम सर्वत्र ही जग में स्वीकार है, सार्वभौमिक है ये, सर्वकालिक है ये, सार्वभौमिक है ये, सर्वकालिक है ये काल गति से परे है चिरंतन सदा, काल गति से परे है चिरंतन सदा, भावना शुच सुकोमल हृदय की है ये, भावना शुच सुकोमल हृदय की है ये, प्रेम अधिकार है, प्रेम मनुहार है, प्रेम अधिकार है, प्रेम मनुहार है। तो हमारा जीवन बिल्कुल प्रेम से भरा होता है। तो इन्हीं प्रेम की पंक्तियों से मैं आमंत्रित करती हूँ रचना शास्त्री जी को, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के कार्यक्रम का शानदार शुरुआत मैं उन्हीं की रचनाओं से करना चाहती हूँ, क्योंकि वो रचना है और रचना जी की रचना से शुरुआत हो रही है कार्यक्रम का। स्वागत है रचना शास्त्री जी, स्वागत। हस्तिनापुर में शायद मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, मैंने उनको मंच पर सुना था, उस समय मेरा उनसे परिचय नहीं था, लेकिन मैंने उनको सुना था, बहुत अच्छा लगा था। तो आज प्रारंभ करती हूँ रचना जी की कविताओं से। बहुत बहुत स्वागत है रचना जी आपका,
आइए। बहुत अच्छा पढ़ती है, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद दीदी। इस स्नेही निमंत्रण के लिए मैं आपके हृदय से आभारी हूँ और मंच पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को प्रणाम करती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज बड़े बड़े विद्वान इस मंच पर उपस्थित हैं और यदि मुझसे कुछ त्रुटि हो काव्य पाठ में या मेरे लेखन में तो मैं पूर्व में ही क्षमा प्रार्थी हूँ। और क्योंकि सावन का मास चल रहा है, दीदी ने अभी साफ बताया कि ये प्रेम का मास है, सावन का महीना, लेकिन ये सावन का महीना इसके अधिष्ठाता भगवान शिव हैं और मैं उन्हीं की वंदना से अपने इस काव्य पाठ का आरंभ करती हूँ। कुछ दोहे भगवान शिव को समर्पित करती हूँ। स्वागत स्वागत। कि रवि सोम अग्निलोचने भस्म विलेपित अंग, चंद्र मौली विशंबरम जटाटवी सित गंग। वाह। भाल विराजित बाल शशि नील कंठ रमणीक, कामारी वंदितो अहम स्वस्तित कारुणिक। बाघ चर्म कटिशोभितम भूषित अंग फणीश, ब्रह्म रूप व्यापक विभो जय 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 नंदीश। वृषभारूढ़ शशि शेखरे लिंग रूप ललाटाक्ष, जगत व्यापी नमाम्यहम वामदेव विरूपाक्ष। अहम भाव तजी आखड़े द्वार नवाए माथ, रोग शोक विपदा हरो हे गौरी के नाथ। रोग शोक विपदा हरो हे गौरी के नाथ। और ये इस पावन श्रावण मास में जो सबसे ज्यादा सुंदर लगता है वो वर्षा का दृश्य सुंदर लगता है। तो वर्षा ऋतु में जो वन उपवन है उनकी क्या दशा है, उनकी क्या स्थिति है, वहां का सौंदर्य कैसा है, मैं एक सवैया छंद के माध्यम से रखती हूँ। बहुत अच्छा गाना मुझे नहीं आता, लेकिन फिर भी जैसा भी है तो आप सबके समक्ष में रखती हूँ। वृष्टि प्रवाह झरे वसुधा पर, कुंजर यूथ विभोर भय मतवारे। हर्षित है शिखणी शिखी फुल्लित नैन परस्पर देते इशारे। कानन क्रोंच कपिंजल कोकिल कूजत, कानन क्रोंच कपिंजल कोकिल कूजत, मोद मनावत सारे। पावस राग रचा जनु उत्सव लीन भय जड़ चेतन सारे। पावस राग रचा जनु उत्सव लीन भय जड़ चेतन सारे। और एक सवैया छंद देखिएगा। आने घिरे घन श्याम घने नभ नीरद नील विभा पसरी है। आने घिरे घन श्याम घने नभ नीरद नील विभा पसरी है। मेचक मेघ प्रभा छिटकी दिक अंजन चूर्ण मनो बिखरी है। मेचक मेघ प्रभा छिटकी दिक अंजन चूर्ण मनो बिखरी है। गर्भधृता रमणी कुछ कांति पयोद विलसित व्योम भरी है। गर्भधृता रमणी कुछ कांति पयोद विलसित व्योम भरी है। दामिनी के तन हस्त लिए, दामिनी के तन हस्त लिए, नव वृष्टि वधु नभ सोतरी है। नव वृष्टि वधु नभ सोतरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बस एक गीत पढ़ करके वर्षा ऋतु का मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये क्या जीवात्मा और परमात्मा के विरह का गीत है, जहाँ जीवात्मा परमात्मा के विरह में व्याकुल है। एक और सारी सृष्टि जहाँ मिलन का उत्सव मना रही है, वहीं पर जो प्रिय है अपने आराध्य की, अपने इष्ट की, अपने परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा की ये पुकार है। उसे वो सारा संसार कैसा लग रहा है इस गीत के माध्यम से मैं अभिव्यक्त कर रही हूँ। कि टूट कर बरसी घटाएं घिर गगन में, टूट कर बरसी घटाएं घिर गगन में, प्यास लेकिन बुझ न पाई आह मन की। टूट कर बरसी घटाएं घिर गगन में, प्यास लेकिन बुझ न पाई आह मन की। झूमते हो प्रेम पुलकित बावरे घन, झूमती चपला जलद उर से लग लजाती। तर भुजाओं में सिमटती नव लताएं, सृष्टि भी मानो मिलन उत्सव रचाती। झूमते हो प्रेम पुलकित बावरे घन, झूमती चपला जलद उर से लग लजाती। तर भुजाओं में समटती नव लताएं, सृष्टि भी मानो मिलन उत्सव रचाती।
वृष्टि सिंचित तृप्त यह जग आज सारा, वृष्टि सिंचित तृप्त आज यह जग सारा, कौन लेगा सुध कहो मेरी तपन की, टूट कर बरसी घटाएं गिर गगन में, प्यास लेकिन बुझ न पाई आह मन की। देख बादल को प्रफुल्लित है मयूरा, क्रोंच क्रीड़ाएं मधुर मन को लुभाती, शैल शिखरों से लिपटती धुंध उड़कर, शांत सरिताएं उद्दी उर में समाती। देख बादल को प्रफुल्लित है मयूरा, क्रोंच क्रीड़ाएं मधुर मन को लुभाती, शैल शिखरों से लिपटती धुंध उड़कर, शांत सरिताएं उद्दी उर में समाती। निष्कलुष सा एक आलिंगन तुम्हारा, निष्कलुष सा एक आलिंगन तुम्हारा, प्राण औषध है यही बस इस घुटन की, टूट कर बरसी घटाएं गिर गगन में, प्यास लेकिन बुझ न पाई आह मन की। रच वाह रहा बहुत सुरचाप शुभ तोरण गगन में, गीत का अंतिम बंद सौंपती हूँ आप सभी को, कि रच रहा सुरचाप शुभ तोरण गगन में, कमलनी कलिका कलश मकरंद भरती, सज रही है वेदिका सी भू मनोहर, वारिधारा अर्घ्य सी अविराम झरती। रच रहा सुरचाप शुभ तोरण गगन में, कमलनी कलिका कलश मकरंद भरती, सज रही है वेदिका सी भू मनोहर, वारिधारा अर्घ्य सी अविराम झरती। यज्ञ मंगलमय रचाया है विरह ने, यज्ञ मंगलमय रचाया है विरह ने, मैं हविष पावन प्रणय के इस हवन की, टूट कर बरसी घटाएं गिर गगन में, प्यास लेकिन बुझ न पाई आह मन की। बहुत बहुत वाह धन्यवाद, वाह आप सभी ने बड़े वाह मन से वाह सुना। बहुत सुंदर अद्भुत मंच बहुत आदरणीय दीदी को सौंपती हूँ। बिल्कुल पूरा पैकेज रख दिया हमारी रचना शास्त्री जी ने। बहुत अच्छा सवैया बहुत पढ़े, सुंदर शिव जी का महीना है सावन का, बिल्कुल सावन का, जब हमारे विष्णु श्री हरि की जब योग निद्रा में चले जाते हैं श्री हरि शयनी से, और जब तक वो उनका जागरण नहीं होता, हमारे शिव जी का पूरा उनके कंधों पर पूरी सृष्टि का होता है जिम्मेदारी, उनका दायित्व। तो आपने सवैया शिव जी के नाम रखा, बहुत ही सुंदर। और इसके बाद आपने कृष्ण जी को, क्योंकि प्रेम की बात थी, आपने अपने सवैये में कृष्ण जी का भी जिक्र किया। नववृष्ट नववधू उतर आई, इस तरह का क्या प्राकृतिक सौंदर्य होता है। और वर्षा गीत भी आपने रख दिया, बहुत ही सुंदर। टूट कर बरसी घटाएं नील गगन में, प्यास लेकिन बुझ न पाई, बहुत ही प्यारा। और अब मैं मंच पर स्वागत कर लेती हूँ, इसके बाद आशीर्वाद लेंगे हम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का। हमारे मंच पर आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी की उपस्थिति है, हार्दिक स्वागत करती हूँ। ओज का बड़ा नाम है, गीतकार हैं। राम नरेश विद्यार्थी जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, सादर प्रणाम करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ मंच पर आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा ऊपर जो नाम मैंने लिए थे वो नाम ऊपर चले गए हैं, कुछ नाम। सभी का स्वागत है मंच पर। डॉक्टर राम नरेश विद्यार्थी जी की उपस्थिति है, और रामकरण साहू सजल जी हमारे साथ बराबर बने हुए हैं, कुन्नूलाल बुटेरो जी हमारे साथ हैं, और राजेंद्र सिंह राज जी की उपस्थिति है हमारे साथ, बहुत वरिष्ठ गीतकार हैं। बहुत स्वागत है भैया आपका मंच पर, सभी का बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। बड़ा समृद्ध हमारा मंच है, और हमारे मंच के पास भी सभी श्रेष्ठ रचनाकारों की उपस्थिति है। आपका स्नेह यूं ही बना रहे। तो अब मैं चाहती हूँ आशीर्वाद हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का। जयशंकर सिंह जी। धन्यवाद कुसुम बहन। सही में रचना जी ने अपनी जो रचनाएं पेश की, शिव की वंदना, अनुपम देवभाषा संस्कृत से ओतप्रोत, उसके बाद सवैया, इनके लिए एक श्लोक है जो शंकराचार्य जी ने लिखा है। सानंद मानंद बने बसंतम, आनंद कंदम हत पाप वृंदम, वाराणसी नाथ मम नाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। और इसके बाद सवैया के बाद, टूट कर बरसी घटाएं नील गगन में, प्यास मगर बुझ न पाई आह मन की। सचमुच इनका जो जीवात्मा परमात्मा का मिलन चाहे किसी का हो, उसके संबंध में
तुम अंबर की श्वेत परी हो, मैं अवनी का राजकुमार। एक दूजे में खो जाए हम, चलो चले हम चांद के पार। मैं तुझ में तू मुझ में समा जा, मेरे करीब आजा दिलदार। मंजिल एक है हम दोनों की, तेरा मेरा सच्चा प्यार। तुम अंबर की श्वेत परी हो, मैं अवनी का राजकुमार। बहुत ही खूबसूरत वाह। इनका जो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद मिला, मैं अनुग्रहित हूँ सर। नहीं, आपकी बिल्कुल रचनाएं मंच से सुनकर आशीर्वाद मिला जयशंकर सिंह जी का। और बड़ा हमारे मंच का सौभाग्य है, क्योंकि सावन का महीना है, बाबा भोलेनाथ का महिमा है, बाबा भोलेनाथ का महीना है ये। और काशी विश्वनाथ की धरती से हमारे साथ जयशंकर जी का आज सानिध्य में मिला है, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, तो ये हम सभी का सौभाग्य है। तो अब चलती हूँ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मथुरा से हमारे बीच रविंद्र पाल सिंह रसिक जी। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, उनको पंक्तियां देती हूँ। रविंद्र पाल सिंह जी, उनका नाम जैसा है रवि और इंद्र, तो मैंने पंक्तियां कुछ 4 पंक्तियां मैं अपनी देती हूँ कि भोर की किरणों सा स्वर्णिम प्रस्फुरण है, भोर की किरणों सा स्वर्णिम प्रस्फुरण है, और सांझ की बेला रुपहला आवरण है, सांझ की बेला रुपहरा आवरण है। आरोह और अवरोह का क्रम कभी थमता नहीं है, आरोह और अवरोह क्रम कभी थमता नहीं है। भाव लहरों से तरंगित सिंधु जैसा आचरण है, भाव लहरों से तरंगित सिंधु जैसा आचरण है। तो हमारे रविंद्र पाल सिंह जी बड़े गंभीर व्यक्तित्व के हैं, लेकिन जब वो पढ़ते हैं तो सबको झुमा देते हैं। तो मैं उनको बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी शानदार सवैयों और छंदों से मंच को बिल्कुल धन्य कर दे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है रसिक जी, रसिक जी स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो इस प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, मंच की संचालिका आदरणीय दीदी को प्रणाम करता हूँ, कुसुम दीदी को, उन्होंने आज मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। ऐसे देश के ख्याति प्राप्त साहित्यकारों के साथ आज मुझे मंच साझा करने का अवसर मिल रहा है, इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे दादा ब्रज, जिस पर दोनों ही भाषाओं में ब्रज भाषा और खड़ी बोली पर समान अधिकार रखते हैं, उनके सम्मुख आज कविता पाठ करने का मुझे अवसर मिल रहा है। ऐसे हमारे दादा नरेंद्र शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं, जयशंकर प्रसाद जी का के साथ भी मुझे काव्य पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इन दोनों ही हस्तियों को सादर प्रणाम करता हूँ और साथ ही देश की ख्याति प्राप्त साहित्यकारा यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनके चरणों में भी वंदन करते हुए, जैसा कि आप सब जानते हैं मैं ब्रज में मथुरा में रहता हूँ और ब्रज भाषा में थोड़ा बहुत दादा के सामने कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ। उनका तो बहुत ही उनके सामने तो मैं उनके चरणों की धूल भी नहीं अपने को समझता, दादा नरेंद्र जी यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ और आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहाँ पर मैं बोलने का कुछ प्रयास करूंगा। सावन का महीना है और सावन के महीने में यहाँ पर जबकि आप जानते हैं पावस की ऋतु है और नायक के प्रेम का वर्णन, और प्रेम में भी जहाँ वियोग संस्कार पक्ष, श्रृंगार पक्ष का वियोग पक्ष, क्योंकि पावस ऋतु में नायक और नायिका के वियोग का अधिकतर वर्णन मेरा किया जाता है, तो मैं भी थोड़ा अपने नायक नायिका अर्थात राधा कृष्ण का उसको लेते हुए और मैं आपके सामने कुछ कहने का प्रयास करूंगा। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। पहले तो एक जनाक्षरी, उसके बाद कुछ सवैया आपके सामने रखूंगा कि आमन सुनो है मैंने जब तेजा सावन को, कि आमन सुनो है मैंने जब तेज सावन को, गावन लगो है जिया क्यों ही ये मल्हार है, कि आवन सुनो है मैंने जब तेज सावन को, कि गावन लगो है जिया क्यों ही ये मल्हार है, और रसिक अटान पे घटान की छटान झुके और झूमे झूमे करे लगी मनु मनोहार है, कि कोकिल कुहुक ही हुक सी उठान लगी, कि कोकिल कुहुक ही हुक सी उठान लगी, नेह दर्शन लगी मेह की फुहार है, और प्यारी हूँ सजन लगी साजन मिलन हेतु
मानहु तजन लगी माने के दुलार है, कि सजनी सजन लगी साजन मिलन है, तो मानहु तजन लगी माने के दुलार है। और देखिए एक सवैया और दे रहा हूं सावन ऋतु पर ही, सावन के महीने पर, के घूमे रहे घन सी गहराई घटा, कि घूमे रहे घन सी गहराई घटा, सुध चौही में मन भावन की, और चमके दम के बिजुरी सी भी था, गरजे मग पैछर आवन की, मन भी की रटे पिया नामो जुतो, द्यो द्रग नीर ढरे बर सावन की, और को जाए कहे हरि प्रीतम सो, तन छाई बहार है सावन की, कोई जाए कहे हरि प्रीतम सो, तन छाई बहार है सावन की। और कि सुनरी सखी आज कि मन मीत के चित्त चढ़ी न मने, देखिए नायिका कहती है कि मन मीत के चित्त चढ़ी न मने, अब बात बनावत है पतिया, और एक लो इत तो नित पिय वियोग मरूं, एक तो नित पिय वियोग मरूं, और आन जरावते हैं पतिया, कहूं बैर पुरानो धरे मन में, कछु बैर पुरानो धरे मन में, मेरे जान चुकावत है पतिया, जब आए नहीं मन भावन ही, फिर काहे कुआवत है पतिया, जब आए नहीं मन भावन ही, फिर काहे कुआवत है पतिया। और देखिए क्या कहती है नायिका आगे विरह में, कि प्रीति करी पाहन ते, कि देखिए कि प्रीति करी पाहन ते ऐसी मधुमाती भई, कि प्रीति करी पाहन ते ऐसी मधुमाती भई, घाव उर बीच भय कौन को दिखाऊं मैं, और सोची नहीं पहले मन मूर्ख की मानी बात, अब रोज रो फुट अखियां बहाऊं मैं, कि ऐसो निर्मोही भयो हाय मन फेर लियो, ऐसो निर्मोही भयो हाय मन फेर लियो, काढ़ के कलेजा दयो तो न सुहाऊं मैं, और कहा दुख रोऊं और कहा पछताऊं सखी, कहा दुख रोऊं और कहा पछताऊं सखी, बोई है बबुरिया तो आम कैसे खाऊं मैं, कि कहा दुख रोऊं और कहा पछताऊं सखी, बोई है बबुरिया तो आम कैसे खाऊं मैं। और बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय, आप बड़े ध्यान से और बड़े सुन रहे हैं, मुझे आपका आशीर्वाद मिल रहा है, कि ऐसो कहा परदेश सखी जहाँ जाई बसे घर गाँव विसारो, सखिया से शिकायत कर रही है, सखी बात कर रही है आपस में। देखिए नायिका कि ऐसो कहा परदेश सखी जहाँ तक जाई सब घर गाँव विसारो, और नेह सोना तो न प्रीति सोरीत, कहा कोई ऐसे में बाट निहारो, कि स्वार्थ के हित नेह करे, कि स्वार्थ के हित नेह करे, तज ऐसे स्नेह कुम्हार में डारो, ओ पाती तो आई गई देखी सखी, पर बोई लगे कछुदारे में कारो, कि पाती तो आई गई है सखी, पर बोई लगे कछुदारे में कारो। और देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कि सावन मास घटाओ मोड़े, गरजे घन घोर डरे दियरा, कि सावन मास घटाओ मोड़े, गरजे घन घोर डरे दियरा, और चमके बिजुरी धड़के छतिया, इत इकलो अकुलाई फिरे दियरा, कि घिर के बरसे घन सावन के, बिनु साजन प्यासो मरे जियरा, अब तू ही बता किस जाऊं सखी, और कौन की आस करे जियरा, अब तू ही बता किस जाऊं सखी, अब कौन की आस करे जियरा।
तो भैया और कहकर अपनी बात को मैं अपने समय की सीमा को जानता हूँ, अपनी वाणी को विराम करूंगा। छोटे छोटे दो भैया और दे रहा हूँ। देखिए क्या कहती है नायिका कि पावस प्रेम की प्यास बुझात, कि पावस प्रेम की प्यास बुझात, सुनी जब ते तब ते जी आवे, और जाए मिलू काऊ भांति पियासों को न कोई उपाय बतावे, कि मैं तड़पू मछली सी सखी, कि मैं तड़पू मछली सी सखी, मोई प्रीति की राह न कोई दिखावे, और साची कहूँ मोई सोच यही, बरसात बिना बरसात न भावे, कि साची कहूँ मोई सोच यही, बरसात बिना बरसात न भावे। और एक और दे रहा हूँ भैया, इसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। कि घोर अंधेरो रहो गहराए, कि घोर अंधेरो रहो गहराए, बिठाए तही उतजे मड़रावे, और जातु न दूर जे साजन देश, न जाए उन्हें संदेश सुनावे, कि कैसे रहूं कित जाऊं सखी, कैसे रहूं कित जाऊं सखी, चित चोर तू कोई ते नहीं लावे, वो साची कहूँ मोई सोच यही, बरसात बिना बरसात न भावे, साची कहूँ मोई सोच यही, बरसात बिना बरसात न भावे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने बड़े स्नेह से सुना। बहुत बहुत और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। काफी काम दे रहे हैं उन सबको भी मेरा प्रणाम। बहुत बहुत ही सुंदर, बिल्कुल सवैया। आपके सवैया तो वैसे ही बड़े कर्णप्रिय होते हैं, मंत्रमुग्ध करने वाले होते हैं। बिल्कुल आपकी रचना सवैयों में जो आपने बांध के रखी है, बहुत ही सुंदर। और तन छाई बहार सावन की, आपने सावन को लिया है अपनी रचनाओं में। जब आए नहीं मन भावन ही, फिर काहे को पाती आवती है। मतलब ये कि इस ऋतु में जो एक प्रेम की बात है, तो आपने एक जो विरहन जो नायिका है उसकी पीड़ा आपने अपने इन सवैयों में बांधी है, बहुत ही सुंदर। और विरह व्यथा को आपने उसको रखा है। पर एक पंक्ति आपकी बड़ी अच्छी लगी बिल्कुल, कि पर मोह लगे कछुदार में कारो। ये बिल्कुल जो नायिका के मन की जो एक होती है बात स्वाभाविक, वो आपने इसको लिखा है। और सावन की घनघोर बारिश में जो एक नायिका की एक जो कोमलता होती है, उसको आपने लिखा है कि जिया डरे जब घनघोर वर्षा होती है। तो बहुत ही कोमल भावनाओं में आपने सावन की जो प्रेम का है उसको बांधा है आपने सवैया में, बहुत ही सुंदर। और मंच के पार मैं स्वागत कर लेती हूँ हमारे साथ वाराणसी से हमारे वरिष्ठ गजलकार परम आदरणीय महेंद्र नाथ तिवारी अलंकार जी की उपस्थिति है, हार्दिक स्वागत करती हूँ। बोधिसत्व कस्तूरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं आगरा से, हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। राम नरेश विद्यार्थी जी बराबर हमारे साथ बने हुए हैं। आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी बराबर हमारे साथ अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं, अपना स्नेह दे रहे हैं। रागिनी गर्ग जी हमारे साथ जुड़ी हैं, हार्दिक स्वागत है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सभी की उपस्थित डॉक्टर कौशलेंद्र टिंगी जी उपस्थित हैं हमारे साथ अमेरिका से, उनकी भी शुभकामनाएं मिल रही हैं, हार्दिक अभिनंदन है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है मंच पर, हार्दिक अभिनंदन है। आप यूं ही मंच पर स्नेह बनाए रखिएगा, हम सबका उत्साहवर्धन करते रहिएगा। और अब मैं चाहती हूँ आशीर्वाद हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय का, जयशंकर सिंह जी का, ये आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। रविंद्र सिंह की सवैया घनाक्षरी हम तो पहले से सुनते आए हैं, और आपने तो बहुत जो कुछ किया, शब्द संयोजन, और इनका सबसे बड़ा चीज है कि बरसात बिना बरसात न भावे। मतलब यहाँ पर सर जो इन्होंने मुझे भी यही वाली पंक्ति बहुत सुंदर लगी थी सर। बरसात बिना बरसात न भावे, ये चीजें जो है हमको बहुत ही जी प्रिय लगी। और इनके लिए मैं बस अपने ही एक गीत का, विरहा की अग्नि मुझे तड़पाए, झूले तो पड़ गए तुम नहीं आए, विरहा की अग्नि मुझे तड़पाए, झूले तो पड़ गए तुम नहीं आए, बूंद सावन की अंग पड़े जब,
बूंद सावन की अंग पड़े जब, तड़प जिया की बढ़ती जाए। सबके पिया परदेस से लौटे, लेकिन साजन तुम नहीं आए। झूलत हैं सब संग पिया की, मुझको झूला कौन झुलाए, मुझको झूला कौन वाह झुलाए। इन्होंने बहुत हीरा का गीत, जो हीरा का सोइया अक्षरी पेश किया, बहुत ही गजब। धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियां आदरणीय अध्यक्ष महोदय की हमारे रसिक जी के लिए। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आभा जी को। हमारे बीच आभा मेहता उर्मिल जी हमारे साथ हैं। मैं उनको पंक्तियां देती हूँ, उन्हीं की जैसी पंक्तियां, जैसी वो आभा हैं, आभा जैसी पंक्तियां। कि अंशुमाली की आभा जो जल पर पड़ी, अंशुमाली की आभा जो जल पर पड़ी, मेघों की दमक दामिनी थम गई, मेघों की दमक दामिनी थम गई। जो सिंदूरी सी लहरें तरंगित हुई, जो सिंदूरी सी लहरें तरंगित हुई, वो तरंगे मधुर रागिनी बन गई, वो तरंगे मधुर रागिनी बन गई। और रागिनी राग में रश्मि रथ पर पथिक, रागिनी राग में रश्मि रथ पर पथिक, स्वर्णिमा ज्यों रजत यामिनी बन गई, स्वर्णिमा ज्यों रजत यामिनी बन गई। और साधा साधक सा जो काव्य पतवार को, साधा साधक सजो काव्य पतवार को, साधा साधक सजो काव्य पतवार को, पथ प्रदर्शक सी वो पथगामिनी बन गई, पथ प्रदर्शक सी पथ गामिनी बन गई। तो इन्हीं पंक्तियों से आभा जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि आइए और अपनी शानदार प्रस्तुतियों से आज की गोष्ठी को और ऊंचाई प्रदान कीजिए। बहुत स्वागत बहुत है स्वागत आदरणीय उर्मिल जी, स्वागत है। बहुत आभार बहन कुसुम जी। विदुषी बहुत बहुत स्वागत है आपका। संचालन आप देख रहे हैं, एक से बढ़कर एक क्या उत्कृष्ट रचनाएं संचालन सामने आ रही है। और आपको जो सुन पाए, हमें लगता है कि हम धन्य हैं। बहुत अच्छा बड़ा उन्होंने रचना जी और से, वृंदावन से जो उपस्थित है हमारे रचनाकार, बहुत शानदार। और अपनी का तो क्या ही कहना। और तो विदुषी और विद्वान उनके साथ जो आज मैं रसिक जी बहुत माइक म्यूट कर लीजिएगा, आवाज कुछ इको हो रही है आभा जी की। माइक म्यूट कर लीजिएगा आप लोग सभी लोग, मैं भी म्यूट कर लेती हूँ। एक जैसा आज का विषय है, तो एक सावन की ही रचना सुनाती हूँ। और ये बारिश जब गिर रही थी, तब मेरे मन में जो भाव आए वही मैंने पिरोए हैं। और कहा क्या क्या सोच समीक्षा भी इसकी करिएगा, ऐसा पसंद आए। रही मंद सुरभित सी शीतल हवा, नभ से बरखा बरस दे रही है दुआ। बह रही मंद सुरभित सी शीतल, नभ से बरखा बरस दे रही है दुआ। अनुपम सौंदर्य उसने धरा, जर्रे जर्रे पे एहसास सुख का भरा। बह रही मंद सुनहरी कोट वाली पहन कर चोली, दामिनी भी दमक कर चढ़ी है डोली। सुनहरी गोट वाली पहन कर चोली, दामिनी भी दमक कर चली है डोली।
श्याम मेघों का उसने किया आलिंगन, झूम कर नृत्य करती छनन चम छनन, झूम कर वाह नृत्य करती छनन चम चम, बह रही मन सुरभित स्नेह से वह भिगोती है सारा जहां, भर के आंचल में मुक्ता लुटाती आहा, स्नेह से वह भिगोती है सारा जहां, भर के आंचल में मुक्ता लुटाती यहाँ, एक नजराना जन उसको प्यार से, गागरी रीति करना न मल्हार से, एक नजराना जन जन उसे प्यार से, गागरी रीति करना न मल्हार से, देख उन्माद उसका मदहोशी भरा, देख उन्माद उसका मदहोशी भरा, नद नालों का उर्दी छलक ही पड़ा, अवनी रहेगी न ऐसी लगन, अब तो अवनी रहेगी न ऐसी लगन, अंत तक हुआ शमन, बहती मन दर्शन हो गया शांत भीगा यूं मन, कोई मौसम की ऐसी मीठी दर्शन हो गया शांत भीगा यूं मन, कोई मौसम पहली मीठी सोलह भरा खिल गई सज, सोलह भरा खिल गई, ओढ़ेगा सुनर मुसी खिल गई, मंद सुरभित सी शीतल हवा, नभ से बरखा बरस दे रही है दुआ, वाह नभ से बरखा बरस दे रही। बहुत धन्यवाद सभी को। वाह बहुत सुंदर। कुछ आवाज मन कट से रही थी, पता नहीं क्या तो थोड़ा आवाज की समस्या थी, लेकिन आवाज बहुत जो है अच्छा कभी कभी पूरी तरह से गायब हो जा रहा है, जी, समझ में हाँ नहीं आ आवाज रहा है। दब कहीं कहीं दब जाती है आवाज। पूरी तरह से हो दबी। सकता है इसका नेटवर्क का चक्कर हो सकता है। जी। हमने तो सबने माइक म्यूट किए हुए थे, कुछ नेटवर्क का इश्यू होगा। स्वागत। जी, बहुत सुंदर गीत आपका। और मंच पर मैं स्वागत कर लेती हूँ, इसके बाद आपका दूसरा गीत सुनते हैं हम। हमारे मंच पर सुभाष गौरव जी की उपस्थिति है। सुभाष गौरव जी का मंच पर स्वागत है। छोटू सिंह प्रजापति जी उपस्थित हैं हमारे मंच पर, हार्दिक अभिनंदन है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देश के वरिष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी की उपस्थिति है, उनकी शुभकामनाएं मिल रही हैं। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपका। मंच पर सभी श्रेष्ठ रचनाकार हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं, जिनका मैं नाम पहले ले चुकी हूँ, सभी हमारे साथ हैं। सभी की बहुत ही उत्साहवर्धक टिप्पणियां हैं, सभी का स्वागत है। और हम दूसरे गीत का स्वागत करते हैं आदरणीय आभा मेहता जी का। स्वागत है आपका। आभार। थोड़ा वॉल्यूम, हाँ थोड़ा वॉल्यूम पता नहीं बढ़ा अगर लीजिएगा। नेटवर्क की जी, वाईफाई से कनेक्ट हो जाऊं अगर अब ठीक कोई है बात नहीं, आप आवाज। पढ़िए। हम सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लेते हैं, कनेक्ट होने में फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको। पेंद्र जी का माइक म्यूट नहीं हो रहा। जयशंकर सिंह जी का
जी जयशंकर जी, आपका शायद माइक माइक तो म्यूट है उनका। और नरेंद्र जी मैं नरेंद्र शर्मा जी को बोल रहे थे, जी, उनका नरेंद्र नहीं। शर्मा जी का माइक म्यूट नहीं है जी। मेरा खुला है क्या? हाँ, आप माइक म्यूट कर लीजिएगा सर। इनकी ये मैंने आभा इसलिए जी की नहीं किया कि ये अभी बीच में गड़बड़ हो गया था, मैंने किया उसमें कुछ गड़बड़ हो गया था फिर एकदम से। अच्छा रहने दीजिए, फिर ज्यादा असर रहने नहीं दीजिए, पड़ेगा। आइए जी जी रहने दीजिए, फिर कहीं बाहर हो जाएंगे आप। आभा जी, आप थोड़ी आवाज थोड़ा बुलंदी जी से पढ़िए आप। जी जी, स्वागत स्वागत। एक गीत दूसरा प्रस्तुत करती हूँ। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था कि एक पौधा हम हमारी माँ के नाम से अगर हर भारतीय रोपे तो हमारे पर्यावरण को कितना अच्छा रहेगा। तो अपनी माता को समर्पित सभी जन हम और इस आह्वान गीत को मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। आ गई रिम झिम फुहारें, आ गई रिम झिम फुहारें, हो सभी तैयार। एक पौधा नाम माँ के रोपना इस बार। आ गई रिमझिम फुहारें, हो सभी तैयार। एक पौधा नाम माँ के रोपना इस बार। आग जरती ग्रीष्म झेली, प्राण थे बेचैन। आग झरती ग्रीष्म झेली, प्राण थे बेचैन। कालिका को है सताया यह की देन, उसी का बनकर सहेगी, कोशिका बनकर सहेगी और कितने वार। एक पौधा नाम माँ के रोपना इस बार। हो हरित आंचल धरा का वृक्ष हो आबाद। पेड़ प्राण वायु प्रदाता सदा रखना याद। है कई उपकार इनके, है कई उपकार इनके, दे यही उपहार। एक पौधा नाम माँ के रोपना इस बार। अंतिम चरण देखिए, इसमें दोनों का कर्ज हमें चुकाना है, माँ और प्रकृति माँ दोनों का। मूल्य ममता का चुकाए, कुछ उतारे कर्ज। मूल्य ममता का चुकाए, कुछ उतारे कर्ज। सिर्फ देना जानती वह आज समझे फर्ज। हो समन्वित साधना सा, हो समन्वित साधना सा, पुण्य का व्यवहार। एक पौधा नाम माँ के रोपना इस बार। आ गई रिमझिम फुहारें, हो सभी तैयार। एक पौधा नाम माँ के रोपना इस बार। एक पौधा नाम माँ के रोपना इस बार। वाह, बहुत ही सुंदर दोनों गीत, बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही सुंदर गीत। पहला जो आपने इस समय प्राकृतिक सुरम्यता जो हमारी इस सावन की ऋतु में होती है, बिल्कुल प्रकृति खिल खिल जाती है। बह रही मंद सुरभित शीतल हवा और नभ से बरखा
बरखा बरस दे रही दुआ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा गीत था आपका। और ये दुआ दूसरा जो आपने लिखा है, जो हमारे मोदी जी ने जो जो हमारे आह्वान किया है, आ गई है, आ गई है फुहारें हो सभी तैयार, और एक पौधा माँ के नाम रोपना इस बार। तो बिल्कुल सार्थक गीत आपका, दोनों ही गीत बहुत ही सुंदर। और मंच के पार, पटल के पार बड़ी श्रेष्ठ उपस्थितियां हैं, और उन सबकी शुभकामनाएं और सुंदर सुंदर टिप्पणियां हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ सभी की महंगी उपस्थिति के लिए। और अब चाहती हूँ हमारा आशीर्वाद मिले आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का। धन्यवाद कुसुम बहन। सचमुच हमारी आभा मेहता उर्मिल जी की गीतों की आभा से पूरा महफिल जो है जगमगा उठा, और उन्होंने पहला जो खूबसूरत सौम्य मेरा गीत सुनता। हालांकि मैं पूरी तरह से, कहीं आवाज दब जा रही थी, मैं नहीं सुन पा रहा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत का भाव था। और दूसरा, आ गई रिमझिम फुहारे हो सभी तैयार, एक पौधा नाम माँ के रोपना इस बार। सचमुच माँ माँ ही होती है। जीवन की डगर पर चलते चलते, कर्म की अग्नि में जलते जलते, थक जाने पर है तड़पाती, माँ तेरी याद बहुत है आती, माँ तेरी याद बहुत है आती, बिसरी स्मृतियाँ महकाती, माँ तेरी याद बहुत है आती। तेरे कारण धरती टिकी है, मलया गिर की खुशबू फीकी है, तेरे कारण धरती टिकी है, मलया गिर की खुशबू फीकी है, गंध की आभा तेरे आंचल का हमें सुखद एहसास कराती, माँ तेरी याद बहुत है आती, माँ तेरी याद बहुत है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर। जितनी सुंदर रचनाएं थी, दोनों गीत थे, उतनी सुंदर आपकी समीक्षा। निस्संदेह आज हमारे अध्यक्ष परम आदरणीय जयशंकर सिंह जी बहुत ही सुंदर अपने भावाभिव्यक्ति कर रहे हैं सभी की प्रस्तुतियों पर, बहुत ही सुंदर समीक्षा, और अपनी पंक्तियों से दे रहे हैं आशीर्वाद। सबसे बड़ी बात ये है। तो सादर प्रणाम करती हूँ। आज आपकी अध्यक्षता में पढ़ने का अवसर मुझे भी मिल रहा है। तो इससे पहले कि मैं मुख्य अतिथि पहली बार मैं जो इसे आपका देखते थे कार्यक्रम, आप देखते थे, आपकी रचनाएं सुनता था, पढ़ते थे, लेकिन पहली बार आपसे साक्षात आप से हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारा सौभाग्य है आज आपका सानिध्य मिला है। तो एक छोटी सी रचना मैं रख दूं इसके बाद, क्योंकि हमें आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और अध्यक्ष महोदय जी को भरपूर सुनना है। उसके बाद मैं मेरा सुनाने की मेरी हिम्मत नहीं होगी, तो मैं पहले ही रचना एक रख देती हूँ, क्योंकि आप सबकी उपस्थिति है तो मैं एक जी रखना चाहती हूँ। तो चलिए पहले तो बात करती हूँ आज के सावन की, आज की वर्षा ऋतु की। हमारी वर्षा जिस तरह की हो रही है उसकी क्या प्रकृति है, क्या प्रवृत्ति है। और बहुत ही सुंदर आज की काव्य गोष्ठी रही है, जिसका जो शानदार हमारी माँ सरस्वती की वंदना से हुआ था, आदरणीय नरेंद्र शर्मा नरेंद्र जी की बिल्कुल शानदार सरस्वती वंदना, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। और इसके बाद रचना जी की रचना से प्रारंभ हुआ, आदरणीय रसिक जी के सवैयों से और आदरणीय आभा जी के सुंदर गीतों से। तो मैं भी कुछ रखती हूँ, और इसके बाद हम सुनेंगे अपने दोनों हमारे पिलर्स हैं, जो आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय और अध्यक्ष महोदय। मंच के पार सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। पहले बादलों की बात करती हूँ। हमारा सावन किस तरह बरस रहा है इस समय, तो उनकी क्या प्रवृत्ति है, किस गति से वो बरस रहे हैं। कि ये कैसा मन भावन सावन, धरती प्यासी व्याकुल है मन। ये कैसा मन भावन सावन, धरती प्यासी व्याकुल है मन। सौंधी गंध उड़े धावक सी, सौंधी गंध उड़े धावक सी। छू ना पाए पवन और गगन, कड़क कड़क कर दामिनी दौड़े, कड़क कड़क कर दामिनी दौड़े। मेघ वृष्टि की आशा जोड़े, कड़क कड़क कर दामिनी दौड़े। मेघ वृष्टि की आशा जोड़े, पर मायावी से वारिद को बांध न पाया कोई भी जतन। पर मायावी से वारिद को बांध न पाया कोई भी जतन।
और कैसी वर्षा हो रही है कि अतिवृष्टि कहीं कहीं अनावृष्टि, अतिवृष्टि कहीं कहीं अनावृष्टि, मदमस्त फिरे आवारा बादल। अतिवृष्टि कहीं कहीं अनावृष्टि, मदमस्त फिरे आवारा बादल। तरसाए कभी सरसाए कभी, कुछ भी करते करते पागल। सरसाए कभी तरसाए कभी, कुछ भी करते करते पागल। और चंचल मन चपला सा भटके, चंचल मन चपला सा भटके, विरह मिलन दोलन में अटके। ये ऋतु कैसी होती है कि चंचल मन चपला सा भटके, विरह मिलन दोलन में अटके। कभी तन पुलकित कभी मन हुलसित, कभी तन पुलकित कभी मन हुलसित, कभी नयनों से बहता काजल। कभी तन पुलकित कभी मन हुलसित, कभी नयनों से बहता काजल। और हमारे मंच पर बाबा विश्वनाथ की धरती से आदरणीय जयशंकर सिंह जी की उपस्थिति है। तो मैं एक रचना शिव जी के नाम मैंने लिखी है, उनकी महिमा लिखने का प्रयास किया है, मैं वो रखती हूँ और आप सभी को समर्पित करती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। मंच के बाद डॉक्टर कौशलेंद्र टिंगी जी दिखाई दे रहे हैं, रागिनी रजनी शर्मा जी दिखाई दे रही है, भुवनेश चौहान चिंतन जी दिखाई अलीगढ़ से। सभी का स्वागत है। मैं रचना रखती हूँ, शिव महिमा लिखने का प्रयास किया है कि कैसे लिख पाई हूँ। कि भस्म से शिव श्रृंगार किए, श्रृंगार लिखने का प्रयास किया है कि भस्म से शिव श्रृंगार किए, सर्पों को स्वयं गलहार किए, और शीर्ष पे बिखराए अलके, वो महादेव आशुतोष हैं, वो महादेव आशुतोष हैं। और माथे पे त्रिनेत्र प्रलयंकारी, माथे पे त्रिनेत्र प्रलयंकारी, है गंगाधर हाहाकारी, और शोभित मस्तक त्रिपुंडधारी, शोभित मस्तक त्रिपुंडधारी। अनादि अनंत अशेष हैं, वो अनादि अनंत अशेष हैं। और एक हाथ गहे मारक त्रिशूल, एक हाथ गहे मारक त्रिशूल, दूजे में डमाडम डमरू की, एक हाथ गहे मारक त्रिशूल, दूजे में डमाडम डमरू की। और दंड कमंडल साथ लिए, सिंह 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 छाल विराजे विश्वेश हैं, सिंह छाल विराजे विश्वेश हैं। और रुद्राक्ष माल उर पर अखंड, रुद्राक्ष माल उर पर अखंड, आकंठ हलाहल नीलकंठ। बम भोला बम बम भोला की बम ध्वनि प्रचंड, बम भोला की बम ध्वनि प्रचंड। देवाधिदेव वो महेश हैं, देवाधिदेव वो महेश हैं। और संपूर्ण विश्व आधार प्रभु, संपूर्ण विश्व आधार प्रभु, जन जन की आर्त पुकार प्रभु, करते जीवन उद्धार प्रभु। वो शशि शेखर चंद्रेश हैं, वो शशि शेखर चंद्रेश हैं। बाबा भोलेनाथ के सभी नामों को समाहित करने का प्रयास किया है। और शक्ति से शक्तिमान शिव हैं, शक्ति से शक्तिमान शिव हैं, और नंदी में विद्यमान शिव हैं। वो भोले दया सिंधु शिव हैं, वो भक्तों के करुणेश हैं, वो भक्तों के करुणेश हैं। और असुरों के लिए क्रोधानल हैं, असुरों के लिए क्रोधानल हैं, और असुरों के लिए क्रोधानल हैं। शून्यता में वो कोलाहल हैं, शून्यता में वो कोलाहल हैं। और तांडव करते दावानल हैं, क्रोध के वो आवेश हैं, क्रोध के वो आवेश हैं। अर्धनारीश्वर में भी शिव हैं, अर्धनारीश्वर में भी शिव हैं। नटराज रूप तांडवकारी, और ब्रह्मांड समाहित शंकर में, ब्रह्मांड समाहित शंकर में। कण कण में विराजे सर्वेश हैं, कण कण में विराजे सर्वेश हैं, कण कण में विराजे सर्वेश हैं। और गोपी के रूप में महादेव, गोपी के रूप में महादेव, प्रभु रास रचैया लीलाधारी। वो हमारा प्रसंग हम सभी जानते हैं, मथुरा में बाबा भोलेनाथ पहुंचे थे श्री कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए, और कैसे लीला रची थी उन्होंने कि गोपी के रूप में महादेव, प्रभु रास रचैया लीलाधारी, श्री कृष्ण सुदर्शन अभिलाषी, श्री कृष्ण सुदर्शन अभिलाषी। गोपेश्वर शिव गोपेश हैं, गोपेश्वर शिव गोपेश हैं। और भक्तों के श्रद्धा के शिवलिंग, भक्तों के श्रद्धा के शिवलिंग, ज्योतिर्लिंगों के अधिकारी, और ज्योतिपिंड अध्यात्म पुंज,
ज्योति पुंड अध्यात्म पुंज, यही लोक के रुद्र मुकेश हैं, यही लोक के रुद्र मुकेश हैं। और शिव हैं अनादि, शिव हैं अनंत, शिव हैं अनादि, शिव हैं अनंत। शिव की है स्वयंभू, शिव ही है स्वयंभू अवतारी। शिव हैं अनादि, शिव हैं अनंत, शिव ही है स्वयंभू अवतारी। और सत्यम शिवम सुंदरम प्रभु, सत्यम शिवम सुंदरम प्रभु, त्रैलोक्यनाथ श्री उमेश हैं, त्रैलोक्यनाथ श्री उमेश हैं। तो ये शिव जी की महिमा लिखने का प्रयास किया था कि कंठ में साधे कालकूट विष, कंठ में साधे कालकूट विष, शिव शिवा के हैं स्वामीनाथ प्रभु, शिव शिवा के हैं स्वामीनाथ प्रभु। और दुष्टों के हैं वो महाकाल, दुष्टों के हैं महाकाल। और संतों के हैं शिवनाथ प्रभु, संतों के हैं शिवनाथ प्रभु। तो शिव जी की मैंने वाह ये वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही ऐश्वर्य को वर्णन किया है कुछ नहीं। आदिदेव तुम पुरुष पुरातन, सत्य शिव सुंदर है सनातन। निवासी तुम आनंद कानन, दे दो दर्शन दिव्य पंचानन, दे दो दर्शन दिव्य पंचानन। तुम आदि हो, तुम ही अनंत हो, तुम ही अगोचर दिग्दिगंत हो। पंच तत्व से करते परिचालन, दे दो दर्शन दिव्य पंचानन, दे दो दर्शन दिव्य पंचानन। और आपने तो बाबा भोले के बारे में बहुत ही, इस पे एक मेरा भजन का पहला मुखड़ा सुना देता है। बाबा भोले विश्वनाथ हम सबके प्यारे हैं, बाबा भोले विश्वनाथ हम सबके प्यारे हैं। महादेव शिव शंभो काशी धाम पधारे हैं, महादेव शिव शंभो काशी धाम पधारे हैं। काशी वासी शिव अविनाशी देव हमारे हैं, महादेव शिव शंभो काशी धाम पधारे हैं। बहुत बहुत बढ़िया आपने वर्णन किया शिव जी का। धन्यवाद कुसुम बहन जी। बहुत सुंदर पंक्तियों से बाबा भोलेनाथ की पंक्तियां, आशीर्वाद आपका मिला तो सादर प्रणाम करती हूँ। और मंच के पार हमारे साथ और श्रेष्ठ रचनाकार डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी अभी अभी उपस्थित हुए हैं, उनका भी मंच पर स्वागत है। और बाकी जितने नाम मैंने लिए हैं सभी की उपस्थिति बराबर हमारे साथ बनी हुई है। रजनी शर्मा जी हमारे साथ हैं, आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी, आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, सभी का स्वागत करती हूँ मंच पर। बोधिसत्व कस्तूरिया जी हमारे साथ हैं, सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी श्रेष्ठ रचनाकार हैं। और भुवनेश चौहान चिंतन जी सभी अपने बहुत ही इतने वरिष्ठ रचनाकार हैं, उनकी शुभकामनाएं मंच के पार मिल रही हैं। हमारे मंच का सौभाग्य है, हम सभी का सौभाग्य है। तो अब हमें सुनना है, हमारी बिल्कुल गोष्ठी शीर्ष पर पहुंचने वाली है, जब हम सुनेंगे अपने आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय। तो सबसे पहले नरेंद्र शर्मा नरेंद्र जी को आमंत्रित करती हूँ, उनको पंक्तियां देती हूँ अपनी और आमंत्रित करती हूँ। आपका जो अपना कर्तव्य है मैं उस पर पंक्तियां देती हूँ कि समंदर है विचारों का, भावनाओं की हलचल है, समंदर है विचारों का, भावनाओं की हलचल है। तरंगित है हृदय सरिता, कल्पनाओं की कलकल है, तरंगित है हृदय सरिता, कल्पनाओं की कलकल है। सीप में बंद भाव मोती, सीप में बंद भाव मोती, शब्दों की सुनामी है, सीप में बंद भाव मोती, शब्दों की सुनामी है। मत के नवनीत जो मिलता, गीतों की कहानी है, मत के नवनीत जो मिलता, गीतों की कहानी है। तो हम सुनेंगे शब्दों की सुनामी आदरणीय नरेंद्र शर्मा नरेंद्र जी के मुखार बिंदु से, गीतों और कविताओं की बिल्कुल अध्ययन करेंगे आज हम सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय नरेंद्र शर्मा नरेंद्र जी। जय माँ वाणी, जय श्री राधे कृष्ण। आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए, जैसा कि मैं अपने पाठ में, काव्य पाठ में पहले राधा जी को नमन करता हूं, तो दो सवैया राधा जी को समर्पित करता हूं। इसके बाद का पाठ। स्वागत। हे वृष भानु लली हम पे तुम, कोर कृपा करियो हितकारी। गैल चले सत की नित ही हम, जीवन होए हमेश सुखारी। या ब्रज की रज में बिर में मन, पाए नरेंद्र सुछां तिहारी। हाथ रहे मम शीस धर्यो, अरुलेह करे नित कुंज
हारी हाथ रहे मम शीस धर्यो अरुनेह करे नित कुंज बिहारी। दैहिक दैविक भौतिक ताप हमें जग में अब नित्य सतावे। आकुल व्याकुल घूमे रहे हम सोवत जागत चैन न पावे। कोटि उपाय किए हमने पर एक मीतन संग लगावे। बाह गहो ब्रस भानु लली अब छाड़े तुम्हें किन के ढिंग जावे। बाह गहो ब्रस भानु लली अब छाड़े तुम्हें किन की ढिंग जावे। जय जय श्री राधे। सावन की बात आप सबने की है। मैं सावन की बात करूं उससे पहले एक गीत जो बिल्कुल नया गीत है, अभी न किसी मंच पे पढ़ा है न किसी ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम किसी भी पढ़ा नहीं है, किसी भी पटल पे नहीं पढ़ा है, और ये पहली बार इसको पढ़ूंगा। मेरा मन है इस गीत को पढ़ने का। स्वागत है तो हमारे भाग्य है। जो प्रमुख व्यक्ति होता है, घर का हो, देश का हो, कहीं का भी हो, बाबा तुलसीदास जी ने तो लिखा कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। लेकिन मेरा विचार यह है कि समर्थ को ही दोष आता है और वही उसको सहन कर पाता है। मेरा मानना यह है। तो इस भाव को लेकर यह गीत है, सुने साहब। भरसक किए प्रयास, बिल्कुल नया गीत है। भरसक किए प्रयास बात फिर भी कुछ नहीं बनी। भरसक किए प्रयास बात फिर भी कुछ नहीं बनी। सारा दोष मिला माली को पीड़ा हुई घनी। भरसक किए प्रयास बात फिर भी कुछ नहीं बनी। बंद देखें। मुरझाए उपवन को तुमने नूतन रूप दिया। मुरझाए उपवन को तुमने नूतन रूप दिया। बेला जूही गुलाब गंध से सुरभित चमन किया। आज उसी उपवन की शाखें डोले तनी तनी। भरसक किए प्रयास बात फिर भी कुछ नहीं बनी। भरसक किए प्रयास हर तितली गुमसुम सी लगती रहती डरी डरी। हर तितली गुमसुम सी रहती, हर तितली गुमसुम सी लगती रहती डरी डरी। पादप झुलस रहे फूलों की पाखें झरी झरी। पादप झुलस रहे फूलों से पाखें झरी झरी। भौरे आज हुए आकुल, भौरे आज हुए आतुर करने को आगजनी। भरसक किए प्रयास बात फिर भी कुछ नहीं बनी। देना चाहा था उपवन को तुमने रूप नया। भूल हुई क्या ऐसी सारा श्रम ही व्यर्थ गया। देना चाहा था उपवन को तुमने रूप नया। भूल हुई क्या ऐसी सारा श्रम ही व्यर्थ गया। चूक हुई तो लगी पन
पनपने, चूक हुई तो लगी पनपने, फिर से नाग फनी, भरसक किए प्रयास, बात फिर भी कुछ नहीं बन। अंतिम शब्द इसका जो है पुष्प है कि जिसने उपवन सींचा उसका, क्षमा चाहूंगा, जिसने उपवन सींचा उसका दर्द नहीं जाना, देखे केवल दोष त्याग का मर्म न पहचाना। जिसने उपवन सींचा उसका दर्द नहीं जाना, देखे केवल दोष त्याग का मर्म न पहचाना। उजड़ रहा उपवन आपस में ऐसी रार ठनी, भरसक किए प्रयास बात फिर भी कुछ नहीं बनी। सारा दोष मिला माली को पीड़ा हुई घनी, भरसक किए प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बिल्कुल सार गर्भित गीत है। बहुत बड़ी बात आपने कही है अपने इस गीत में। सटीक समसामयिक रचना, बात फिर भी कुछ नहीं बनी और सारा दोष मिला माली को। निसंदेह एक जैसे एक परिवार को होता है, जब परिवार का मुखिया एक परिवार बनाता है, चाहे वो देश का मुखिया हो चाहे वो घर का मुखिया हो, उसके बाद जब इस तरह की पीड़ा होती तो बहुत ही बिल्कुल बहुत ही सार्थक और सार आपका बिल्कुल है इसमें, और बहुत ही सुंदर प्रतीक लिया है आपने उपवन का, और बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही आज लिखा था, नया तो आ गया तो मैंने गला सुना दिया। बहुत सार गर्भित है। देखिए कितनी बड़ी बात है, उसको समझने के लिए हमको उस पर विचार करने की जरूरत है। आज उसी उपवन की डाली डोले तनी तनी, मतलब क्या हम देखते हैं जब हमारी आगे की, हम परिवार को भी ले सकते हैं कि हमारे जब आगे की पीढ़ी हमारे सामने जब अकड़ कर चलती है तो क्या पीड़ा होती है, हम इसको भी ले सकते हैं। और अपने देश पर भी, इस रचना को हम देश के ऊपर भी ले सकते हैं। भंवरे आज फिरे करने को आग जले, जो विरोधी तत्व है, विद्रोही तत्व हैं, किस तरह इसको बर्बाद करने पर लगे रहे। बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही शानदार गीत है। चूक हुई तो लगी पनपने, फिर से नाग फनी। कितने विद्रोही पैदा हो जाते हैं जब घर में जब सुख शांति होती है तो तमाम दुश्मन आस पड़ोस के या परिवार के ही मतलब तोड़ने पर लग जाते हैं। मतलब ये बिल्कुल एक व्यवहारिक सा एक गीत है। बहुत ही शानदार गीत आपका और बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही सुंदर। बधाई आपको इस शानदार गीत के लिए, और हमारा सौभाग्य कि पहली बार हमारे मंच पर आपने ये गीत रखा। और आपका दूसरा गीत, और मंच के पार मैं एक बार नाम ले लेती हूँ, सबकी बहुत ही शानदार टिप्पणियां हैं। कौशलेंद्र टिंगी जी लिख रहे हैं 100% लिख रहे हैं। निसंदेह गीत ये 100% है। और जो है इसके बाद सोहनलाल शर्मा, प्रेम जी, कौशलेंद्र टिंगी जी, सभी की, रामनरेश भुवनेश चौहान जी, रामनरेश विद्यार्थी जी, रागिनी गर्ग जी, और आदरणीय हमारे साथ सभी की उपस्थिति है, सभी का, रत्नेश्वर सिंह जी, डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी, सभी की टिप्पणियां हैं। मैं टिप्पणियां नहीं पढ़ूंगी, उनको हाईलाइट करूंगी, नहीं तो समय लग जाएगा। स्वागत है सर आपकी दूसरी रचना। अब सावन की बात, और अभी मेरे ख्याल से कोई मल्हार अभी नहीं हुई है पटल पर, और जब मल्हार का संकेत पटल पे दिया हुआ है तो मैं चाह रहा हूँ कि मल्हार जो है, कुछ लोगों ने सुना होगा इसको पहले, हो सकता है मैं प्रस्तुत करता हूँ। और ये मल्हार एक वियोगिनी नायिका की तरफ से है, सुनिए आप, ध्यान चाहूंगा। अरे बदरा काहे कू गरजत आवे, मेरे जिय को डर पावे, पिय की मोह याद सतावे, जा रे जा। अरे बदरा काहे कू गरजत आवे, मेरे जिय को डर पावे, पिय की मोह याद सतावे, जा रे जा। पिया बसे परदेस में,
कैसे सजाऊं रे गजरा केस में, पिया बसे हैं परदेस में। कैसे सजाऊं गजरा केस में, अरे बदरा जाके जा रे पिय के ढिंग जइयो, उनकी खबरिया लइयो, मेरो कछु हाल सुनइयो, जा रे जा। काहेरी बिजुली चमके गगन में, जर रही हूँ मैं बिरहा की अगन में। काहेरी बिजुली चमके गगन में, जल रही हूँ मैं बिरहा की अगन में। अरे बिजुली काहे कूजिया जरावे, कड़के कड़क के आवे, तन मेरो मदन सतावे, जारी जा। पवन झकोरा बैरी है गए, चैन जिया को मेरो ले गए। अरे बिधना काहे चल रही पुरवाई, पिय की चिट्ठिया नहीं आई, इतने हु तू काम न आई, जारी जा। सावन को सुख नहीं मेरे भाग में, हिल मिल सब झूला झूले बाग में। अरे सजना मैं ही हूँ निपट अकेली, कोई नहीं संग सहेली, सावन बन रहो पहेली, जा रे जा। अंत में खटकी है कुंडी तब ही द्वार की, आवन भई है भर तार की। खटकी है कुंडी तब ही द्वार की, आवन भई है भर तार की। अरे गोरी हियरा सो आए लगाई, कौरी भर के चुपटाई, सजना सो मिली सिहाई, वाह रे वाह। रे बदरा काहे कूंगर जत आवे, मेरे जिय कूंडर पावे, पिय की मोह याद सतावे, जा रे जा, जा रे जा बदरा, जा रे जा। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बढ़िया गीत मल्हार। वाह, क्या बात है। सही बात है, जो उसका था वो हुआ नहीं, तो बहुत बढ़िया। और बिल्कुल जब नायक के पास नायिका न हो या नायिका के पास नायक न हो, तो किस तरह की प्रतीक्षा होती है, किस तरह का भाव होता है, कल्पना होती है। हम कवि कल्पना पर ही हमारी कलम चलती है। तो बहुत ही सुंदर। तन मेरे क्या है बिजुरी काहे को जिया जरावे, तन मेरे मदन मदन सतावे, और पवन झकोरे बैरी हो गए, जारी जारी सहेली, सावन बन गयो एक पहेली। बहुत ही प्यारा, बिल्कुल मनभावन गीत, सावन गीत, बहुत ही सुंदर। और बदरा काहे को आए जा, इस तरह करके, तो बहुत ही सुंदर गीत है। और मंच के पार हमारे साथ और भी हमारे श्रेष्ठ रचनाकार उपस्थित हुए हैं। मैं उनका स्वागत कर लेती हूँ। आदरणीय गोप कुमार मिश्र जी की उपस्थिति है, वरिष्ठ रचनाकार हैं, सादर प्रणाम करती हूँ, मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रमोद तिवारी जी की उपस्थिति है, हार्दिक स्वागत है। और आदरणीय PS यादव अजनबी जी हमारे साथ हैं, उनका भी अभी उनकी उपस्थिति हुई है। और उनकी बहुत ही सुंदर, आज तो सावन को अतीत में लाकर खड़ा कर दिया है। उनका कमेंट है, सभी के कमेंट हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट है। मैं हाईलाइट कर रही हूँ, पढ़ नहीं रही हूँ, नहीं तो जो है नरेंद्र शर्मा जी छा गए, लिख रहे हैं डॉक्टर कौशलेंद्र टिंगी जी, बराबर उनकी कामनाएं हमारे साथ हैं। और निसंदेह अभी हमारे
सभी छा गए हैं, लेकिन अभी तो बाकी है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। जब हम सुनेंगे अपने आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को, आदरणीय जयशंकर सिंह जी को सुनेंगे, तो बहुत ही शानदार, निसंदेह आज की गोष्ठी बिल्कुल अप्रतिम रही है, अद्भुत रही है, बहुत ही सुंदर रही है। सभी के गीत, सभी की जो प्रस्तुतियां रही हैं। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के अध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय, उनका आशीर्वाद मुख्य अतिथि महोदय जी के लिए भी वो देंगे अपना। जी पहले आप अपनी बात कह दीजिए जयशंकर सिंह जी, नरेंद्र शर्मा नरेंद्र जी के लिए, इसके बाद मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। मैं नरेंद्र शर्मा जी, नरेंद्र का इशारा समझ गया था, और एक माली जब अपने बागवान से उदास हो करके देखता है कि कोई जो है मेरे उसके इच्छा को, उसके मेहनत को अगर कोई नहीं समझता है, तो उदास मन से क्या बोलेगा, क्या कह सकता है? कुछ कह नहीं सकता, बस चुपचाप यही कहेगा, चांद ठहरे जा नील गगन में, चांद ठहरे जा नील गगन में, साथी कोई मिलता ही नहीं है, चांद ठहरे जा नील गगन में, साथी कोई मिलता ही नहीं है, साथ चलो कुछ दूर हमारे, साथ चलो कुछ दूर हमारे, दिल अपना भी लगता नहीं है, चांद ठहर जा नील गगन में। बहुत ही खूबसूरत इशारा जिस तरह था नरेंद्र जी का, बहुत ही खूबसूरत। और मैं भी एक मल्हार गाऊंगा। उसके पहले मैं एक कजरी आपको आमंत्रित करूंगी। अच्छा, और बहुत ही आज आपकी अध्यक्षता तो बिल्कुल एक अलग ही तरह की, विशेष तरह की आपकी अध्यक्षता रही। पंक्तियों से सबको आशीर्वाद दिया आपने, शब्दों से तो दिया ही दिया, उसको बिल्कुल पंक्तिबद्ध करके दिया, जिससे और हम सबका उत्साहवर्धन होता रहा। आपकी अध्यक्षता बहुत ही शानदार अध्यक्षता रही। और मंच पर अभी हमारे साथ अरुण ठाकर जी उपस्थित हो गए हैं, उनका भी स्वागत है। और सभी हमारे साथ पहले से जो भी हमारे साहित्य साधक सुधी श्रोता के रूप में उपस्थित हैं आज मंच के पार, उन सभी का स्वागत है। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय आज के हमारे जयशंकर सिंह जी को, जो बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ आते हैं। तो मैं उनके लिए पंक्तियां देती हूँ कि अनुभूतियों के संस्मरण अभिव्यक्ति में उतर जाते, अनुभूतियों के संस्मरण अभिव्यक्ति में ही उतर जाते, और मन की गागर से भाव गहरे शब्द बनकर छलक जाते, मन की गागर से भाव गहरे शब्द बनकर छलक जाते। आज उन्होंने सबकी रचनाओं पर अपने शब्दों की वर्षा की है, शब्द छलकाए हैं कि मन की गागर से भाव गहरे शब्द बनकर छलक जाते। जिंदगी के महाकाव्य का हर एक पन्ना पलट के देखो, जिंदगी के महाकाव्य का हर एक पन्ना पलट के देखो, अनुभवों से सिक्त मरुथल, अनुभवों से सिक्त मरुथल सतत अनुभवों से सिक्त मरुथल रजत कणिका में ढल ही जाते, रजत कणिका में ढल ही जाते। तो ऐसे हमारे वरिष्ठ अनुभवी परम आदरणीय जयशंकर सिंह जी हमारे साथ आज अध्यक्ष के रूप में है। मैं उनका बड़े सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करती हूँ, और उनकी रचनाओं से हम सभी धन्य होना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय। स्वागत आनंद सिंह साहब, स्वागत। धन्यवाद कुसुम बहन, आपने तो बिना विचलित हुए पूरा कार्यभार को संभाल दिया। मैं एक कजरी सुन चूंकि इस समय मिर्जापुर और बनारस में कजरी बहुत चलती है, आप लोग भी समझ रहे हैं। कजरी तो बिल्कुल, कजरी ऐसा है कि एक ग्रामीण महिला है जिसके मन में बहुत ज्यादा चाहत नहीं है, लेकिन पति आता है परदेश से तो उससे कहती है, बनारस के बारे में, काशी के बारे में सुन चुकी है, लेकिन बनारस देखी नहीं है, काशी का दर्शन नहीं की है। तो वही जो सुनी है अपने पति से कहना चाहती है। क्या कहती है? पिया हम कितनी मिलवा दिखाए द, पिया हम कितनी मिलवा दिखाए द,
काफी घुमाए दना पिया हम कितनी मिलवा दिखाए द काफी घुमाए दना भुजल भुटवा तनी गरम खियाए द काफी घुमाए दना पिया हम कितनी मिलवा दिखाए द काफी घुमाए दना देखब राजघाट पुलवा झूलब सारनाथ झुलवा देखब राजघाट पुलवा झूलब सारनाथ झुलवा गंगा मैया क आरती देखाए द काफी घुमाए दना पिया हम कितनी मिलवा दिखाए द काफी घुमाए दना। उसका पिया जो है तब से मस नहीं हो रहा है तो कुछ बहाने कर रही है। रुपली बिगहा भर धनवा पीरा हथवा बादहिनवा रुपली बिगहा भर धनवा पीरा हथवा बादहिनवा बढ़िया डॉक्टर के तनी दिखाए द काफी घुमाए दना पिया हम कितनी मिलवा दिखाए द काफी घुमाए दना। और बनारस में क्या क्या है सुनी है। चौक दाल मंडी गोदौलिया बेचात चूड़ी लहंगा सड़िया चौक दाल मंडी गोदौलिया बेचात चूड़ी लहंगा सड़िया एक थे साड़ी बनारसी दियाए द काफी घुमाए दना पिया हम कितनी मिलवा दिखाए द काफी घुमाए दना। और सावन के मेला में क्या क्या होता है। आइल कांवर मास पावन रिमझिम बरसे बदरा सावन आइल कांवर मास पावन रिमझिम बरसे बदरा सावन तुलसी मानस मंदिर बा दिखाए द काफी घुमाए दना पिया हम कितनी मिलवा दिखाए द काफी घुमाए दना। और मोदी जी जब आए तो उसके बाद काफी कॉरिडोर जो बना दिए बाबा विश्वनाथ का। हल्ला मचल बाचहु और बनल बढ़िया कॉरिडोर हल्ला मचल बाचहु और बनल बढ़िया कॉरिडोर बाबा भोले का दर्शनवा कराई द काफी घुमाए दना पिया हम कितनी मिलवा दिखाए द काफी घुमाए दना। और जो बाढ़ आ जाती है पूरा घाट डूब जाते हैं। बढ़ल गंगा जी का पाठ डूबल 80 नमो घाट बढ़ल गंगा जी का पाठ डूबल 80 नमो घाट तनी बजड़ा पे सैर कराई द काफी घुमाए दना पिया हम कितनी मिलवा दिखाए द काफी घुमाए दना भुजल भुटवा तनी गरम खियाए द काफी घुमाए दना। बहुत सुंदर बहुत सुंदर वाह वाह। कजरी का लोकगीतों का आनंद ही अलग है। हाँ यह यहाँ पर यही चलता है इसमें। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बिल्कुल सावन बनारस के में करवा दिए वाराणसी के भोजपुरी में काशी घुमाए दे मिलवा दिखाए दे वो बहुत ही प्यारा जैसे भोजपुरी हाँ आप भोजपुरी समझ रहे बोली हैं पूरी। का बहुत दर्शन सुंदर भोले बाबा का दर्शन करवाए दे बहुत ही प्यारा बिल्कुल मल्हार जो अभी आदरणीय नरेंद्र जी ने गाया उसी की। सावन में एक पति परदेशी है पत्नी मेघ को दूध बना करके क्या कहना चाहती है। पहले तो विरह है लेकिन लगता है विरह से व्याकुल हो विरह से भगवान उसकी कृपा उसकी वेदना सुन जाते हैं और पति आने लगता है। उसके बाद संजोग में बदल जाता है। क्या कहती है। सावन मेघ उड़ो मेरे पिए से कहो कोई सिंगार करके बुलावत है। सावन मेघ उड़ो मेरे पिए से कहो कोई सिंगार करके बुलावत है। हम हैं इस देश में तुम तो परदेश में व्याकुल अखियां न पंथ निहारत है। सावन मेघ उड़ो मेरे पिए से कहो कोई सिंगार करके बुलावत है। और उसकी स्थिति कैसी है।
बिंदिया चमकत ना, चूड़िया खनकत ना, मोरे माथे सिंदूर वात सोहत ना। बिंदिया चमकत ना, चूड़िया खनकत ना, मोरे माथे सिंदूर वात सोहत ना। बिजली चमकत बा, बदरा गरजत बा, दिल के धड़कन तुमको बुलावत है। सावन मेघ उड़ो मेरे पिय से कहो, कोई सिंगार करके बुलावत है। और क्या क्या हो रहा है। पायल बाजत ना, सेजिया सोहत ना, मोरे हाथों में मेहंदी दमकत ना। पायल बाजत ना, सेजिया सोहत ना, मोरे हाथों में मेहंदी दमकत ना। चकोर चंदा डूबे, बनमा पपिया बोले, सुन के पिय पिय जियरा लुभावत है। सावन मेघ उड़ो मेरे पिय से कहो, कोई सिंगार करके बुलावत है। और गजरा भावत ना, गहना गावत ना, मोरा परदेसी जुलमीत आवत ना। गजरा भावत ना, गहना गावत ना, मोरा परदेसी जुलमीत आवत ना। गजरा महकत ना, जियरा चहकत ना, डर डर दादुर बोलिया डरावत है। सावन मेघ उड़ो मेरे पिय से कहो, कोई सिंगार करके बुलावत है। अब उसको सुकून मिलने लगा है। फुलवा खिलत बा, सकुन मिलत बा, हमार बाई अखिया अब तक फरकत बा। फुलवा खिलत बा, सकुन मिलत बा, हमार बाई अखिया अब तक फरकत बा। मोरे आए पिया मन भाए पिया, जोर धड़ के जिया सब सुहावत है। मोरे आए पिया मन भाए पिया, जोर धड़ के जिया सब सुहावत है। सावन मेघ रूपो मेरे पिय से कहो, ननिहारे मोहे लाज आवत है। सावन मेघ रूपो मेरे पिय से कहो, ननिहारे मोहे लाज आवत है। सावन मेघ उड़ो। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आनंद। सर, बहुत सुंदर। गोष्ठी को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। बहुत ही सुंदर। सावन मेघ उड़ो मेरे पिया से कहो, कोई सिंगार करके बुलावत है। और सभी श्रृंगार आपने ले लिए, जो हमारे 16 श्रृंगार होते हैं, सबने आवाहन किया है। तो बहुत ही सुंदर लोकगीत। और ये लोकगीत जो हमारे समाज से लुप्त प्राय हो रहे हैं, तो उनका इस तरह से जब मंच पर हमको सुनने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये इसी तरह आते रहने चाहिए। हमारे आदरणीय नरेंद्र शर्मा नरेंद्र जी के भी लोकगीत और हमारे रसिक जी जो हैं, आप तीनों के लोकगीत सुनने को मिले हैं। और हमारी आदरणीय आभा जी और रचना शास्त्री जी, सभी का बहुत ही एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां थी। आज बिल्कुल मंच धन्य हो गया है। और मंच के पार भी बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां। अभी जयप्रकाश शर्मा जी की उपस्थिति हुई है, अभी अभी उनकी उपस्थिति दिखाई दी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी मंच पर। और भी कोई दिखाई दिया था, सीमा शर्मा जी, सीमा शर्मा जी की उपस्थिति है। आप दोनों की अभी उपस्थिति हुई है। और इसके पहले जो नाम मैंने लिए थे, सभी की बराबर उपस्थिति बनी रही है निरंतर। और मंच पर 19 लोगों की संख्या दिखाई दे रही है अभी भी। तो चूंकि समय की सीमा होती है और कार्यक्रम को यहीं पर हमें स्थगित करना पड़ेगा, बशर्ते कि हमें अध्यक्ष महोदय की अनुमति मिल जाए, आदरणीय जयशंकर सिंह जी की। अवश्य बहन, समय हो चुका है। और सभी को, हमारे नरेंद्र शर्मा नरेंद्र जी को, रविंद्र पाल रसिक जी को, और हमारी बहन आभा मेहता और छोटी बहन रचना शास्त्री, सभी को। और आप तो है ही सबके संचालक, सबके जैसे कहते नहीं है, बीच सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें
और निश्चित प्रति तरक्की करते रहें। फिर पुनः मिलन होगा इस भव्य जी, बिल्कुल। मनोकामना के और बिल्कुल, सच्चे आशा के मैं साथ में। जी, मैं 4 आप हम लोग पंक्तियाँ जो है देकर आप सभी को सबको बहुत मैं बहुत 4 धन्यवाद पंक्तियाँ देकर आप सबका आभार करूँगी। 4 पंक्तियाँ मैं देती हूँ। इतनी सुंदर आज की गोष्ठी रही है, बिल्कुल मन आनंदित हो गया कि आँख की अश्रुशाला सा मन हो गया, भावना की दुशाला सा मन हो गया, प्रेम स्निग्धता मानकों पर उतर, प्रेम स्निग्धता मानकों पर उतर, वर्णमाला सा ये अंतर्मन हो गया, वर्णमाला सा ये अंतर्मन हो गया। बहुत तो इन्हीं सुंदर, पंक्तियों बहुत के साथ आप सभी का आभार करती हूँ आप और सभी को कार्यक्रम को यही बहुत स्थगित बहुत करती हूँ। आप फिर मिलेंगे आज कोई कार्यक्रम। बहुत धन्यवाद, सुंदर शुभ आज का कार्यक्रम रहा। आप सभी की उपस्थिति ने आनंदित कर दिया। बहुत बहुत बढ़िया रहा आज का कार्यक्रम। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय राधे श्री राधे। राधे। सभी को पटल के इस पार, पटल के उस पार सभी को प्रणाम, वंदन, अभिनंदन और पुनः मिलेंगे। सभी को शुभ बहुत बहुत रात्रि, जय श्री धन्यवाद। कृष्ण, वंदे मातरम। जी, वंदे शुभ मातरम। रात्रि राधे आप राधे। सभी। जी, फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में।